नमस्ते मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो आज हम 25 शब्द से कौन कौन सी रचनाएं की गई हैं उन पर अध्ययन करेंगे। किन किन लोगों ने 25 शब्द से मिलती जुलती रचनाएं लिखी हैं तो उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो क्लास की शुरुआत करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि जो है मेरे द्वारा जो भी वीडियोस अपलोड की जाए उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए देर ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं सबसे पहली रचना के साथ, और वो रचना है कली पच्चीसी। कली पच्चीसी नाम से जो रचना की गई थी वो लिखा था पद्माकर भट्ट ने, कली पच्चीसी। अगली जो रचना है वो है गोपी पच्चीसी। गोपी पच्चीसी जो रचना है वो ग्वाल के द्वारा लिखी गई रचना है, गोपी पच्चीसी। अगली रचना की बात करें तो वो है नयन पच्चीसी। नयन पच्चीसी जो रचना है वो वृंद या फिर कह सकते हैं वृंदावन, इनके द्वारा लिखी गई रचना है नयन पच्चीसी। अगली रचना है आपके सामने तो वो है पवन पच्चीसी। तो पवन पच्चीसी रचना भी वृंद के द्वारा लिखी गई रचना है। तो वृंद ने दो रचनाएं की थी, एक लिखा था नयन पच्चीसी और दूसरी रचना थी पवन पच्चीसी। दोनों रचनाएं किसने लिखी थी? वृंद ने लिखी थी। अगली रचना हमारे सामने है भावना पच्चीसी। तो भावना पच्चीसी जो है वो कृपा निवास की रचना है। आगे है सूर छत्तीसी। ये भी थोड़ी सी मिलती थी तो मैंने इनको भी साथ में रख लिया। ये क्या नाम है? सूर छत्तीसी है, जो कि बाकी दास के द्वारा लिखी गई रचना है। आगे बात करते हैं, अगली रचना है आपके सामने बैताल पच्चीसी। बैताल पच्चीसी जो रचना है वो रचना 4 लोगों ने लिखी है। तो लेखक कौन है आप इनको ध्यान रखिएगा बैताल पच्चीसी के। तो बैताल पच्चीसी हरि नारायण ने लिखी है, लल्लू लाल ने लिखी है, देवी दत्त ने लिखी है और सुरति मिश्र ने लिखी है। तो कह सकते हैं बैताल पच्चीसी नाम से 4 लोगों ने रचनाएं की है, हरि नारायण, लल्लू लाल, देवी दत्त और सुरति मिश्र। अगली रचना है प्रेम पचीसी। शब्दों पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे प्रेम पचीसी है ना कि प्रेम पच्चीसी। यहाँ पे प्रेम पचीसी नाम से जो रचना है वो सोमनाथ के द्वारा लिखी गई रचना है। आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि एक रचना है अरिल पचीसी। ये रचना नागरीदास के द्वारा लिखी गई है। और एक है पावस पचीसी। तो पावस पचीसी जो पावस पचीसी नाम से जो रचना है ये भी नागरीदास ने लिखी है। तो कह सकते हैं अरिल पचीसी, पावस पचीसी, ये दोनों रचना किसने लिखी है? तो दोनों के लेखक नागरीदास जी हैं। तो एक शब्द हम और पढ़ लेते हैं, वो है हनुमत। तो अब हम देखते हैं कि हनुमत शब्द से कौन कौन सी रचनाएं किस किस सन में लिखी गई हैं और इसके लेखक कौन हैं। तो सबसे पहले आते हैं हनुमान नाटक। हनुमान नाटक नाम से एक रचना की गई थी 1623 ईस्वी में, जिसके लेखक हैं हृदय राम। और एक रचना हनुमान नाटक से जो है बलभद्र मिश्र के द्वारा भी की गई है। तो हनुमान नाटक नाम से 2 लोगों ने रचनाएं की हैं, एक हृदय राम की रचना है और दूसरी बलभद्र मिश्र की रचना है। अगली जो रचना है वो है हनुमान चरित। हनुमत चरित नाम से 1939 ईस्वी में एक रचना की गई थी, जो कि रायमल पांडे के द्वारा लिखी गई रचना है हनुमत चरित। अगली रचना है हनुमत भूषण। ये रचना सरदार कवि के द्वारा लिखी गई है, हनुमत भूषण। लेखक कौन है? सरदार कवि जी हैं। आगे रचना है हनुमत पच्चीसी। हनुमत पच्चीसी जो है ये 1760 ईस्वी में लिखी गई रचना है और ये भगवंत राय खिची के द्वारा लिखी गई रचना है। ध्यान रखिएगा, ये भी परीक्षा में बहुत बार पूछी गई है। हनुमत पच्चीसी, हनुमान नाटक। तो हनुमत पच्चीसी जो है 1760 ईस्वी में लिखी गई और भगवंत राय के द्वारा लिखी गई रचना है। भगवंत राय खिची के द्वारा, पूरा नाम याद रखिएगा। आगे अगली रचना है हनुमत पच्चीसी। तो हनुमत पच्चीसी जो है ये गणेश कवि की रचना है, हनुमत पच्चीसी। और एक रचना मिलती है हनुमत छब्बीसी। तो हनुमत छब्बीसी जो रचना है वो मनियार सिंह के द्वारा लिखी गई रचना है। किसके द्वारा? मनियार सिंह के द्वारा लिखी गई रचना है। तो यहाँ पर हमने पच्चीसी, छब्बीसी और देखा जाए तो हनुमत,
इन 3 शब्द से कई रचनाओं का अध्ययन किया है, इनसे मिलती जुलती। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी। और ये जो मिलती जुलती रचनाओं की श्रृंखला है, जो कई शब्द जो आते हैं हमारे सामने बहुत ही कंफ्यूज करते हैं कि कौन सी रचना किसकी है, तो आपको ये रचनाएं एक जगह मिल गई होंगी जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो आप इनको अपनी जो नोटबुक रखे होंगे उसमें आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, ताकि कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ से जो है चीज़ों को याद कर सकते हैं। बाकी आपको बार बार मेरी वीडियोस पे फिर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मैम ने कैसे बताया था, क्या किया था। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल एक नए शब्द के साथ। और तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, चीज़ों को अच्छे से लर्न कीजिए। बाकी अगर कोई परेशानी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, जो भी बन पड़ेगा मैं आपकी जो है सहायता करने के लिए तैयार रहूँगी। और जो है फिर मिलते हैं एक नए शब्द के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।